सूर्य की किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों को छूकर चमक रही थीं। एक ऊंचे पहाड़ पर बने विशाल महल में रानी अलकापति और राजा ध्रुवराज का शासन था। उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी चंद्रकिरण थी, जिनकी खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी। उनकी आंखें गहरे नीले आसमान की तरह थीं और बाल काले रेशम की तरह लहराते थे। राजकुमारी के पास महल के खूबसूरत बगीचे और अनगिनत खिलौने थे, लेकिन उनका एक दुख था। उनके पास कोई सच्ची सहेली नहीं थी जिससे वे दिल खोलकर बातें कर सकें। एक शाम सूर्यास्त के समय राजकुमारी चंद्रकिरण महल की ऊंची बालकनी में खड़ी थी। नीचे झील का शांत पानी चमक रहा था। तभी उन्होंने दूर झील के किनारे एक सफेद हंस देखा। वो हंस इतना सुंदर था मानो बर्फ का बना हो। उसके पंखों में सूरज की किरणें टकराकर इंद्रधनुषी रंग बिखेर रही थीं। हंस धीरे धीरे राजकुमारी की ओर आया और बोलने लगा। राजकुमारी चंद्रकिरण चौंक गई। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि कोई हंस बोल सकता है। उन्होंने पूछा, तुम हंस होकर भी बोल सकते हो? हंस ने जवाब दिया, राजकुमारी चंद्रकिरण, मैं कोई साधारण हंस नहीं हूं। मैं राजकुमार आकाश हूं। किसी समय मैं एक शक्तिशाली राजकुमार था, लेकिन एक डायन के श्राप के कारण मैं इस हंस के शरीर में फंस गया हूं। राजकुमारी चंद्रकिरण को पहले तो हंस की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर हंस ने कुछ पल के लिए अपने असली रूप में आकर उन्हें विश्वास दिला दिया। राजकुमार आकाश बेहद ही सुंदर था। उसकी आंखों में नीलामी थी और चेहरे पर वीरता झलकती थी। राजकुमारी को हंस की कहानी सुनकर दया आ गई। उन्होंने पूछा, राजकुमार आकाश, क्या तुम्हारा श्राप कभी टूट सकता है? राजकुमार आकाश ने कहा, हाँ राजकुमारी, मेरा श्राप तभी टूट सकता है जब कोई सच्चे दिल से मेरी मदद करेगा और मुझसे सच्ची दोस्ती करेगा। इस दुनिया में वैसा करने की हिम्मत शायद किसी में नहीं है। राजकुमारी चंद्रकिरण हंस की दुर्दशा देखकर उदास हो गई। उन्होंने कहा, राजकुमार आकाश, मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूं। राजकुमार आकाश खुशी से झूम उठा। उसने कहा, धन्यवाद राजकुमारी, आपकी दोस्ती ही मेरी आशा है। उस दिन से राजकुमारी चंद्रकिरण हर शाम झील के किनारे जाकर हंस से बातें करती। हंस उन्हें दूर देशों की कहानियां सुनाता, वीर राजकुमारों और जादुई जीवों के बारे में बताता। राजकुमारी चंद्रकिरण उसे महल की जिंदगी के बारे में बताती, महल के खान पान और रानियों के शौक के बारे में। उनकी दोस्ती गहरी होती गई। राजकुमारी चंद्रकिरण अब महल में अकेलापन महसूस नहीं करती थी। एक दिन राजकुमारी चंद्रकिरण उदास होकर झील के किनारे आए। हंस ने उनकी उदासी का कारण पूछा। राजकुमारी ने बताया, राजकुमार आकाश, पिताजी ने पड़ोसी राज्य के राजकुमार युद्धवीर से मेरी शादी तय कर दी है। कुछ ही दिनों में राजकुमार युद्धवीर महल आएंगे और शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी। हंस राजकुमार आकाश सुनकर उदास हो गया। उसने कहा, राजकुमारी, क्या तुम सचमुच उससे शादी करना चाहती हो? राजकुमारी चंद्रकिरण ने सिर हिला दिया। मैं राजकुमार युद्धवीर को नहीं जानती। पिताजी ने उनकी वीरता और नेक दिली के बारे में बताया है, लेकिन मेरा दिल किसी को नहीं देता। राजकुमार आकाश ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, राजकुमारी, अगर तुम सच में मेरी सच्ची दोस्त बनना चाहती हो तो मेरी एक मदद कर सकती हो। राजकुमारी चंद्रकिरण की आंखों में जिज्ञासा छा गई। उन्होंने तुरंत कहा, बोलिए, आपको किस मदद की जरूरत है? राजकुमार आकाश ने कहा, दूर पहाड़ों में एक गुफा में छिपा हुआ एक जादुई फल है। उसे मित्रता का फल कहा जाता है। अगर तुम वो फल लाकर मुझे खिला दो तो शायद मेरा श्राप टूट सकता है। राजकुमारी चंद्रकिरण जानती थी कि पहाड़ों में जाना बहुत खतरनाक है। वहां जंगली जानवर रहते थे और गुफा की रक्षा करने वाला एक शक्तिशाली राक्षस भी था। लेकिन राजकुमार आकाश की मदद करना भी उनका फर्ज था। उन्होंने कहा, राजकुमार आकाश, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मित्रता का फल लाने के लिए मैं पहाड़ों पर जाऊंगी। हंस राजकुमार आकाश खुशी से चहक उठा। उसने कहा, तुम्हारा ये साहस और दोस्ती का भाव मेरा श्राप जरूर तोड़ेगा। मित्रता का फल पाने के लिए तुम्हें पहाड़ों के रास्ते पर रहने वाले बूढ़े ऋषि से सलाह लेनी होगी। उनके पास गुफा तक पहुंचने का नक्शा हो सकता है। अगले दिन राजकुमारी चंद्रकिरण ने अपने पिताजी राजा ध्रुवराज से झूठ बोला कि वह महल के बाहर कुछ दूर शिकार पर जाना चाहती हैं। राजा पहले तो उनकी बात से इनकार करने लगे, लेकिन राजकुमारी के बार बार कहने पर उन्हें आखिरकार अनुमति देनी पड़ी। राजकुमारी चंद्रकिरण ने कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ महल से निकल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने सैनिकों को वापस भेज दिया और अकेले पहाड़ों की ओर चल पड़ी।
रास्ते में कई खतरे आए। जंगली भेड़ियों के झुंड ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने तलवार निकालकर उनका सामना किया। एक गहरी खाई भी उनके रास्ते में आई, जिसे पार करने के लिए उन्होंने एक मजबूत पेड़ की टहनी का सहारा लिया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमारी चंद्रकिरण पहाड़ों के ऊपर एक शांत घाटी में पहुंची। वहां एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़े ऋषि ध्यान में बैठे हुए थे। उनकी सफेद दाढ़ी छाती तक पहुंची हुई थी और चेहरे पर ज्ञान की झलक थी। राजकुमारी चंद्रकिरण उनके पास गई और प्रणाम किया। ऋषि ने आंखें खोली और राजकुमारी को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, राजकुमारी चंद्रकिरण, आप इस निर्जन घाटी में क्या कर रही हैं? राजकुमारी चंद्रकिरण ने ऋषि को सारी कहानी सुनाई। राजकुमार आकाश के श्राप के बारे में, मित्रता के फल के बारे में और पहाड़ों पर आने के कारण के बारे में। ऋषि उनकी कहानी ध्यान से सुनते रहे और अंत में बोले, राजकुमारी, आपकी मित्रता का भाव सराहनीय है। मित्रता का फल वाकई में दूर पहाड़ों में एक गुफा में छिपा हुआ है। गुफा की रखवाली करने वाला राक्षस क्रूर है, लेकिन बुद्धिहीन है। अगर तुम चतुराई से काम लो तो शायद राक्षस को चकमा देकर फल प्राप्त कर सकती हो। ऋषि ने राजकुमारी चंद्रिका को गुफा तक पहुंचने का नक्शा दिया और साथ ही उन्हें एक जादुई माला भी भेंट की। उन्होंने बताया, यह माला पहनने से तुम कुछ समय के लिए अदृश्य हो सकती हो। इसका इस्तेमाल गुफा में प्रवेश करने के लिए कर सकती हो, लेकिन याद रखना, माला का जादू सिर्फ 1 घंटे तक ही काम करेगा। राजकुमारी चंद्रिका ने ऋषि को धन्यवाद दिया और उनके आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ गईं। नक्शे की मदद से वह कई खतरनाक रास्तों को पार कर गुफा के पास पहुंची। गुफा का मुंह अंधेरे में एक विशाल दानव की तरह दिखाई दे रहा था। राक्षस गुफा के बाहर पहरे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर पर काले बाल उगे हुए थे। राजकुमारी चंद्रिका ने जादुई माला पहनी और अदृश्य हो गई। धीरे धीरे वो गुफा के अंदर घुसी। अंदर का वातावरण और भी भयानक था। नमीली हवा में सड़ी गंध फैली हुई थी। चमगादड़ गुफा की छत से लटक रहे थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। राजकुमारी सावधानी से आगे बढ़ती रहीं। अंत में गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से में उन्होंने एक सुनहरे पेड़ को देखा। पेड़ पर चमकते हुए सुनहरे फल लगे हुए थे। वही मित्रता का फल। राजकुमारी जल्दी से एक फल तोड़कर अपनी झोली में रख लिया। तभी उन्हें राक्षस की जोरदार आवाज सुनाई दी। जादुई माला का असर खत्म हो चुका था। राक्षस ने गुफा के अंदर चोर को पाने के लिए क्रोध से गर्जना की। राजकुमारी चंद्रिका को पता था कि राक्षस से लड़ना उनके लिए मुश्किल होगा। उन्होंने सोचा, मुझे किसी तरह से गुफा से बाहर निकलना होगा। उन्होंने राक्षस का ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए एक पत्थर दूसरी दिशा में फेंका। राक्षस दहाड़ता हुआ पत्थर के पीछे गया। उसी मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी तेजी से गुफा के बाहर भाग निकली। राक्षस वापस लौटा तो गुफा के बाहर कोई नहीं था। वो गुस्से से तिलमिला उठा। गुफा के पास ही एक छोटी सी झील थी। राक्षस झील के किनारे गया और उसमें अपना चेहरा देखने लगा। तभी झील के पानी में उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो मित्रता का फल था, जो राजकुमारी चंद्रिका की झोली से गिर गया था। राक्षस फल को निकालकर यह सोचने लगा कि यह कौन सी चीज है। उसने फल को चखा। उसी पल राक्षस के शरीर में एक अजीब बदलाव आया। उसका क्रोध शांत हो गया और उसकी आंखों में बुद्धि की चमक आ गई। उसने पहली बार अपने आसपास के खूबसूरत पहाड़ों और शांत झील को ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि वह कितने समय से अंधेरे में गुफा में रहकर दुनिया की खूबसूरती को देखने से चूक गया है। इधर राजकुमारी चंद्रिका पहाड़ों से नीचे उतरकर झील के किनारे पहुंची। उन्हें वहां खड़ा हुआ राक्षस दिखाई दिया, लेकिन अब वह राक्षस पहले जैसा क्रूर नहीं लग रहा था। उसने राजकुमारी को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद राजकुमारी, आपने मुझे अंधेरे से निकालकर रोशनी दिखाई है। राजकुमारी चंद्रिका राक्षस को देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने राक्षस को बताया कि वह फल मित्रता का फल है और इसे राजकुमार आकाश के श्राप को तोड़ने के लिए लिया गया है। राक्षस ने भी उन्हें बताया कि कैसे फल खाने के बाद उसे अपने गुस्से और अंधेरे जीवन का पछतावा हुआ है। राजकुमारी चंद्रिका ने सोचा कि शायद एक फल और भी काम आ सकता है। उन्होंने राक्षस से कहा, शायद एक फल राजकुमार आकाश के लिए काफी हो। आप दूसरा फल खा सकते हैं। इससे आप अपने अतीत के पापों को दूर कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। राक्षस राजकुमारी की बात से सहमत हुआ। उसने दूसरा फल खा लिया। उसी पल राक्षस का शरीर बदल गया।
वह एक साधारण इंसान में बदल गया। अब वो क्रूर राक्षस नहीं रहा, बल्कि एक दयालु व्यक्ति बन गया था। राजकुमारी चंद्रिका ने उस व्यक्ति को ऋषि के पास जाने का सुझाव दिया ताकि वो उनसे सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन ले सके। वो व्यक्ति इसके लिए राजकुमारी का आभारी हुआ और ऋषि के पास चला गया। राजकुमारी चंद्रिका मित्रता का फल लेकर झील के किनारे खड़ी रहीं। तभी उन्होंने झील के बीच में हंस का रूप धारण करते हुए राजकुमार आकाश को देखा। वह तेजी से उनके पास आया और बोला, राजकुमारी, क्या तुम सचमुच मित्रता का फल ले आई हो? राजकुमारी चंद्रिका ने खुशी से जवाब दिया, हाँ राजकुमार आकाश, मैंने फल ला लिया हूं। उन्होंने राजकुमार आकाश को फल खिलाया। फल खाते ही राजकुमार आकाश के शरीर में भी एक चमक आ गई। उसका हंस का रूप गायब हो गया और वह एक बार फिर से सुंदर राजकुमार बन गया। राजकुमार आकाश राजकुमारी चंद्रिका को धन्यवाद देने लगा। उन्होंने कहा, राजकुमारी, आपने न सिर्फ मेरा श्राप तोड़ा, बल्कि मुझे सच्ची दोस्ती का मतलब भी समझाया। आपकी वजह से मैं फिर से इंसानों की दुनिया में वापस आ सका हूं। राजकुमारी चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार आकाश, ये सब आपकी और मेरी दोस्ती की वजह से हुआ है। इस यात्रा में मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमार आकाश दोनों झील के किनारे बैठकर बातें करते रहे। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और आसमान में तारों की रोशनी जगमगाने लगी थी। राजकुमार आकाश ने राजकुमारी चंद्रिका को अपने राज्य के बारे में बताया और उन्होंने भी उन्हें अपने महल की कहानियां सुनाई। कुछ दिनों बाद राजकुमार आकाश राजकुमारी चंद्रिका को अपने राज्य ले जाने के लिए उनके महल पहुंचे। राजा ध्रुवराज और रानी अलकापति यह जानकर हैरान रह गए कि राजकुमार आकाश पहले हंस के रूप में उनकी बेटी से दोस्ती कर चुके हैं। उन्होंने राजकुमार आकाश की वीरता और राजकुमारी चंद्रिका की बुद्धि की प्रशंसा की। आखिरकार राजकुमारी चंद्रिका की शादी राजकुमार आकाश से हुई। उनकी शादी पूरे राज्य में धूमधाम से मनाई गई। राजकुमारी चंद्रिका और राजकुमार आकाश दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त और जीवन साथी बन गए। उनकी कहानी पूरे देश में फैल गई। राजकुमार आकाश ने अपने राज्य में शांति और न्याय का राज स्थापित किया। वहीं राजकुमारी चंद्रिका ने रानी के रूप में अपने पिता का साथ दिया और प्रजा का हित देखा। उनकी कहानी इस बात का सबूत बन गई कि सच्ची दोस्ती किसी भी मुश्किल को पार करने की शक्ति रखती है।